हेलो बच्चों, let's see the question. So the question says there are 20% adenine among the bases in the DNA fragment measuring 6.8 nanometer in length. The number of pentose sugar, nitrogen base pair, phosphate group and hydrogen bonds in the DNA fragment are respectively. So बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। हमको दिया गया बेटा एडेनिन, और एडेनिन कितना हमारे पास में 20%। क्लियर। और क्या दी गई हमको, लेंथ दी गई है। लेंथ कितनी है बेटा, दैट इज इक्वल टू 6.8 नैनोमीटर। तो बेटा ये दो डेटा हमको क्वेश्चन में दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा हम लोग क्या क्या बातें जानते हैं। वी नो दैट द लेंथ ऑफ वन हेलिक्स, लेंथ ऑफ वन हेलिक्स इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। कि एक हेलिक्स की लेंथ कितनी है, 3.4 नैनोमीटर है। और एक हेलिक्स के अंदर बेस पेयर कितने हैं बेटा, बेस पेयर इन वन हेलिक्स दैट आर इक्वल टू 10 बेस पेयर। क्लियर। ये बेटा हम लोग जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस नॉलेज वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ हेलिक्स विल बी 2। क्यों, क्योंकि हेलिक्स की लेंथ कितनी है 3.4 नैनोमीटर, हमको कितनी दी गई है 6.8। तो 6.8 के अंदर बेटा 2 हेलिक्स हमारे पास में हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ हेलिक्स विल इक्वल टू 2। तो 2 हेलिक्स हमारे पास में होंगे। अब देखिए एक हेलिक्स में अगर 10 बेस पेयर प्रेजेंट है बेटा, तो 2 हेलिक्स में कितने बेस पेयर होंगे 20। तो बेस पेयर हमारे पास में कितने हो जाएंगे बेटा, दैट विल इक्वल टू 20 बेस पेयर हमारे पास में हो जाएंगे। और बेटा हम लोग जानते हैं कि अगर 20 बेस पेयर हैं तो न्यूक्लियोटाइड कितने हो जाएंगे 40 न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि बेटा एक बेस पेयर के अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। चलो अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले क्या पूछा गया बेटा हमसे, पेंटोज शुगर। तो बेटा जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही पेंटोज शुगर। तो पहला आंसर हमारे पास में क्या आएगा 40। क्लियर। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या पूछा गया बेटा आपसे, नाइट्रोजन बेस पेयर। पेयर पूछा गया, तो पेयर कितने आ रहे हमारे पास में 20 बेस पेयर। तो सेकंड आंसर हो जाएगा बेटा हमारे पास में 20। क्लियर। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या पूछा गया बेटा हमसे, फोस्फेट ग्रुप। जितने न्यूक्लियोटाइड उतने फोस्फेट। क्यों, क्योंकि बेटा एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक नाइट्रोजन बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फोस्फेट ग्रुप से मिलके बना होता है। तो थर्ड आंसर में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब फोर्थ आंसर निकालना है बेटा हमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने के लिए हमको एडेनिन वाले कॉन्सेप्ट को काम में लेना होगा। देखिए कैसे होगा। हमने क्या बोला कि जो एडेनिन हमारे पास में है बेटा वो कितना है 20%। क्लियर। और टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हमारे पास में है, टोटल न्यूक्लियोटाइड हमारे पास में है 40 न्यूक्लियोटाइड है। अब 40 का 20% निकाले बेटा कितना हो जाएगा, एडेनिन विल बी इक्वल टू 8। क्लियर। और चारगोफ के रूल के अकॉर्डिंग जितना एडेनिन होगा बेटा उतना ही थायमिन होगा। सो ये भी हो जाएगा 8। टोटल कितना हो गया बेटा 60। क्लियर। 16 माइनस 40 कितना बचा 24। तो 24 में से ग्वानिन में कितना हो जाएगा 12 और साइटोसिन में कितना हो जाएगा 12। टोटल हो गया 24 प्लस 16 40 इक्वल आ रहा है इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं बेटा कि जो हमारे पास में एडेनिन एंड थायमिन है इसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्लियर। अगर 8 एडेनिन थायमिन हमारे पास में है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो जाएंगे 16 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है। फिर ग्वानिन साइटोसिन की बात करें बेटा, तो हम लोग जानते हैं ग्वानिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बेटा। तो यहाँ पे 36 हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो जाएंगे, 36 हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो जाएंगे। दोनों का टोटल करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 36 प्लस 10 46 प्लस 6 52। तो हमारे पास में बेटा फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा हमारे पास में 52। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू दिस अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।